अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुशामदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे, इमरान खान साहब ने स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। लगता ही है कि कश्तियां जला दी हैं, वापसी का कोई ऑप्शन नहीं, मुज़ाकरात का कोई सीन नजर नहीं आ रहा। और मुज़ाकरात कैटेगोरिकली खान साहब अपने बयानात में, अपने ट्वीट्स में उनकी तरफ से, या कह लें कि उनके ट्विटर हैंडल की तरफ से बताया जा चुका है कि अब मुज़ाकरात का रास्ता भी बंद हो चुका है। और उसके साथ साथ दो बड़ी अहम मुलाकातें अभी रिसेंटली हुई हैं। अमेरिका में वजीर खारजा इसहाक डार की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की चाइना में अहम मुलाकातें हुई हैं। और उसके साथ साथ कुछ बैन अवी हालात भी। और वीडियो के आगाज से पहले मलक महबूब साहब ने एक प्रिडिक्शन की थी ईरान इसराइल जंग के फौरी बाद चंद हफ्तों कबल के एक और जंग शुरू होने वाली है। दुनिया में ये कहीं भी हो सकती है। और हमने देखा कि कंबोडिया और थाईलैंड की जंग शुरू हो गई। तो मजीद जायचा क्या बता रहा है बैन अवी सियासत का, पाकिस्तान का, खान साहब का, जानते हैं मलक महबूब साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर शफकत भाई। असल में जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन अभी चल रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और इन्हीं चीजों का जिक्र मैं पीछे पहले भी करता हुआ आ रहा था कि आने वाले दिन जरा मुश्किल होंगे। मुश्किल नहीं, मुश्किल तरीन होंगे, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन ये बने हैं, मैंने आपको बहुत सी वीलॉग में बताया है। ये कॉम्बिनेशन कोई आम कॉम्बिनेशन नहीं है। नो डाउट जो ट्रांजिट है वो एक नॉर्मल ट्रांजिट की तरह ही है, कोई अनोखी ट्रांजिट नहीं है। लेकिन जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन, जो हायरार्की बनी हुई है इस वक्त, वो एक अरसे के बाद बनी है। उसके अंदर जो एक पावर होती है, जो एनर्जी लेवल होती है, वो बहुत ज्यादा है। तो आप सुनेंगे आजकल जो है नॉर्मली वाकयात भी हो रहे होंगे, जो दुनिया में हालात के अलावा पर्टिकुलर कंट्रीज में, इन कंट्रियों में भी एक अनरेस्ट प्रोटेस्ट है। इवन कि अमेरिका भी इन चीजों से नहीं बच सका। आपको याद होगा कि जून और जुलाई के बीच में यहाँ पे लॉस एंजलिस में कितने यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट अभी वापस होंगे। अलबत्ता उसकी बात हम आज नहीं कर रहे। लेकिन पूरी दुनिया में ये जो एक अनरेस्ट का सीजन चल रहा है, ये अभी मजीद बढ़ेगा। अनरेस्ट वाली सिचुएशन बढ़ेगी। जंगों की सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी बाय एंड ऑफ दिस मंथ। इसके बाद हमने देखा कि कुदरती आफात एकदम से बढ़ना शुरू हो गई। और वो कुदरती आफात सिर्फ इसीलिए बढ़ी हैं क्योंकि सैटर्न जो है वाटरी साइन के अंदर रेट्रोग्रेड हुआ है। और मैंने आपको बहुत सी जगहों पे बताया है, जब भी कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है, वो अपनी जो फोर्स है, जो पावर है, जो एनर्जी है, वो डबल कर देता है। काफी लोगों का मानना है वो पीछे देखता है, पिछले हाउस को देखता है, वो एक अलग फिनोमेना है, वो एक अलग मिथ है। लेकिन जो एक्चुअल में रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। लोगों को शायद ये चीज समझ में नहीं आती। लोग समझते हैं कि नहीं वो पीछे देख रहा है, कोई बोलते हैं कि उसकी चाल सुस्त हो गई है। वो एक अलग चीज है, वो एक अलग फिनोमेना है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक किसी के भी हाउस, मतलब किसी के भी चार्ट में और उनके पर्टिकुलरली हाउस में अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अगर आपने उन चार्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट को देखना है, तो आप सबसे ज्यादा नोटिस करेंगे कि वो प्लैनेट कौन सा रेट्रोग्रेड है जो इनके हाउस में है। और आप देखेंगे कि कुछ लोगों के अंदर एक चीज को बार बार करने की ना ऊर्जा होती है, कि वो बार बार करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को सफाई करने का जुनून होता है। मिट्टी नहीं भी होगी, वो सफाई करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो वो इस वजह से है क्योंकि उनका एक प्लैनेट रेट्रोग्रेड है और उसके असरात उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं। इस वजह से वो उसी चीज को बार बार रिपीट करेंगे। तो आई होप कि ये थोड़ा सा फिनोमिना समझा, आपको समझ में आया होगा। तो आजकल का जो टाइम चल रहा है ना सर, उसमें मर्क्यूरी भी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, जुपिटर आपका डायरेक्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा डबल स्पीड पे चल रहा है। जब कोई भी प्लैनेट ज्यादा स्पीड में चलते हैं तो वो अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स कम देते हैं, नेगेटिव ज्यादा की तरफ जाते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली जुपिटर के नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। वो ये है कि आपको पॉजिटिविटी जो है खींचनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी किसी किसी के लिए भी। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी की शादी के मसला है, जुपिटर की वजह से है, तो उसकी शादी जरा डिले से होगी, क्योंकि उसको ये ब्लेसिंग आसानी से नहीं मिलेगी। जुपिटर जो है प्लैनेट है ब्लेसिंग्स का, तो वो ब्लेसिंग्स देता है।
तो इन सब चीजों को समझाने का मकसद ये है कि ये जो आजकल की प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है, इसमें ब्लेसिंग्स कम मिल रही हैं, मसले मसाइल ज्यादा हैं। हम्म। आप किसी की भी हम्म। लाइफ स्टाइल में भी जाएंगे, उसकी भी जिंदगी में इस वक्त मसले बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं। तो आने वाले दिनों हम्म। में आपको, जैसे ही हम अगस्त के एंड में जाएंगे, तो मार्स का केतु के साथ जो कंजंक्शन है वो हमें खत्म होता हुआ दिखेगा। लोगों के जो झगड़े हम्म। फसाद, इलॉजिकल बातों पे मसले मसाइल, ये चीजें कम हो जाएंगी। बट नेवरदलेस, आपको नेक्स्ट महीने में आपको सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में नजर आएंगे। ये अब हम्म। प्रोटेस्ट का सीजन स्टार्ट होगा जी। अब प्रोटेस्ट का हम्म। सीजन स्टार्ट होगा। कुदरती आफात जो हैं आपके, अगर पाकिस्तान में जो चल रही हैं, आई आई होप कि ये जो है 9-10 अगस्त से थोड़ा थम जाएंगी, मामलात हम्म। रूटीन पर आना शुरू हो जाएंगे। और जो हम्म। प्रोटेस्ट का सीजन है वो अब आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा हम्म। दो तीन चीजें ऐसी भी हैं कि काफी लोगों ने ये भी बोला था कि क्या कुदरती आफात के अलावा हादसात होते हुए दिखेंगे। जी, मैंने आपको पहले भी वीलॉग में बोला है कि जो ट्रेवल रिलेटेड प्लेन्स, ट्रेन, कोई भी हम्म। आपके वो हैं, जो भी आप कह सकते हैं कि जिस पे आप सफर करते हैं, उनके अंदर हम्म। हादसात बढ़ते हुए दिखेंगे। अभी अल्लाह हम्म। खैर करे, मुझे अभी भी डर है कि आपको कोई अनकरीब ट्रेन से रिलेटेड हादसा ना सुनाई दिया हम्म। जाए, क्योंकि ट्रेन के हम्म। हादसात भी अभी आने वाले दिनों में पड़ेंगे। तो इन हम्म। शॉर्ट, ये जो एक सिचुएशन चल रही है, इसके हिसाब से मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट अगले महीने होंगे, लेकिन हम्म। क्या वो सक्सेसफुल होंगे, डिपेंडिंग कि हम्म। किस दिन वो इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों का कहना हम्म। है स्टार्ट कर दिया। अगर उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो मैं होपफुल नहीं हूँ, क्योंकि वो जिस हम्म। टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया है वो टाइम इतना जो है फ्रूटफुल नहीं था, और आपने देखा भी है, अगर उन्होंने किया भी होगा तो उनको कोई रिजल्ट मिला नहीं है। हम्म। अगर ये तहरीक 5 अगस्त को चलाते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम ये यूं ही आइडिया ले लेते हैं, तो मुझे लगता नहीं है ये सूटेबल डेट है। नो डाउट तहरीक में थोड़ी बहुत जान होगी, लेकिन जो आप रिजल्ट देखना चाह रहे हैं वो आपको 9 अगस्त के बाद ही नजर आएंगे, उससे पहले मुझे नजर नहीं आते। और स्पेसिफिकली अगर आप पूछें तो 13 अगस्त के बाद। हम्म। अच्छा, खान साहब के जायचे में क्या चल रहा है? अचानक से वो इतने अग्रेसिव हो गए हैं, और उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर वो भी अग्रेसिव हो गए हैं। उन्होंने भी चढ़ाई कर दी है, एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जामात लगा दिए हैं। और खान साहब ने तो लगता ही है कि ऐलान जंग कर दिया है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, नाम ले लेकर वो ट्वीट्स कर रहे हैं। और साथ वो कह रहे हैं कि वापसी का कोई रास्ता नहीं, मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए सर, मुज़ाकरात तो मैंने आपको पहले कहा था, जिस टाइम पे मुज़ाकरात करने चाहिए थे मैंने आपको बताया था ये टाइम अच्छा है मुज़ाकरात के लिए। आपको याद होगा हम्म। 15-20 दिन पहले एक अफवाह भी आई थी कि नवाज शरीफ मिलने जा रहे हैं, मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, वॉट एवर। हम्म। तो मैंने आपको क्या अल्फाज किए थे, मैंने कहा था ये टाइम ही नहीं है मुज़ाकरात का सर। ये डंडे सोटे उठा हम्म। के लड़ने का टाइम है, तलवारें चलाने का हम्म। टाइम है, ये कोई टाइम नहीं है मुज़ाकरात का। इस वक्त मुज़ाकरात नहीं हम्म। हो सकते। खैर वो बाद में बात ये निकली कि ये अफवाह थी। तो कहने हम्म। का मकसद है हर चीज का टाइम होता है। अगर वो टाइम हम्म। पे वो चीज नहीं की जाती तो वो वैसा क्लिक नहीं करेगा। तो हम्म। अभी जो है मुज़ाकरात का टाइम है ही नहीं। ये जो फायरी हम्म। स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, और मुझे लगता है कि हम्म। ये अब जो है किसी तरह से एक पार्टी में जान लाने के लिए की जा रही है। और आने वाले दिनों में इससे इससे खान साहब के लिए प्रॉब्लम हो ना हो, इनकी पार्टी के लिए जरूर होने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी हम्म। बताया था कि जो पार्टी का जो जायचा है वो जरा वीक हाउस में चल रहा है, लाइक 8 हाउस से ट्रांजिट हो रही है इनकी पार्टी के। और जो दशा है वो भी 8 हाउस को समहाउ कनेक्शन में ला रहा है, जिसकी वजह हम्म। से पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो मुझे यही लग हम्म। रहा है कि खान साहब के लिए मसला हो ना हो, लेकिन इनकी पार्टी के लिए जरूर मसला होगा, क्योंकि इनकी पार्टी के ऊपर नई रिस्ट्रिक्शंस आती हुई मुझे दिखती हैं। अब फिर वही बात है कि हम्म। मैं ये बातें कर रहा हूँ तो लोग मेरे पे जो है क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की पार्टी से हूँ, और मैं एस्ट्रोलॉजी की हिसाब से बात कर रहा हूँ कि इनकी पार्टी हम्म। के ऊपर मजीद रिस्ट्रिक्शंस, मजीद प्रॉब्लम्स आएंगे। तो बेहतर हम्म। यही था कि ये पहले एक्शन करें फिर बातें करें। क्योंकि अली हम्म। अमीन गंडापुर से तो चलें, इमरान खान से बात समझ में आती है कि वो उनका एक टोन ऐसी, और वो जो बोलते हैं वो हम्म। करके दिखाते हैं। अली अमीन हम्म। गंडापुर को ये चीज जेब नहीं देती। उसकी वजह ये है कि उनके सितारे कुछ और हैं और वो खुद कुछ और हैं। हम्म। तो वो जो हम्म। शो करा रहे हैं वो उतना पावरफुल एक्ट नहीं कर पाएंगे।
तो सबसे हम्म, ज्यादा पहले, एक मैंने पहले भी बताया था कि अली अमीन गंडापुर के सितारे बड़े खतरनाक हैं टिल अगस्त, और इनको बहुत मोहतात रहना चाहिए। मैं अभी भी यही अल्फाज बता रहा हूँ आपको। हम्म। अच्छा, अली मैन गंडापुर की स्टेटमेंट से पहले, उनके बयान से पहले एक बड़ी अहम मुलाकात हुई गवर्नर केपी और वजीर आजम की, और इतलात ये हैं कि सूबे के अंदर अली मैन गंडापुर की हुकूमत को खत्म करने के लिए, तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मुशावरत की गई है। ऐसा कोई चांस नजर आ रहा है, कोई पॉलिटिकल चेंज केपी के में? सर केपी के और बलूचिस्तान, ये दोनों बड़े हम्म, सेंसिटिव एरिया हैं। इसमें हम्म, चेंजेस भी आ सकती हैं, इनमें कुदरती आफात भी आ सकती हैं, इसमें दहशतगर्दी भी हो सकती है। हर किस्म का फिनोमिना इन दोनों एरिया में चल रहा है। और इसी हम्म, वजह से मैंने आपको एक दबे लफ्जों में बोला हुआ है कि ये इनको बहुत ध्यान से रहना चाहिए। ये जो सोच रहे हैं या ये जो करने जा रहे हैं, ये होगा नहीं, बल्कि इसके ऑपोजिट ही होगा इनके। तो इनको बहुत होशियार रहना चाहिए। हम्म। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज।